दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सीएसपी क्या होता है, सीएसपी में क्या-क्या काम होता है, किस तरह से काम किया जाता है। हम आपको इसलिए इसमें अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि अक्टूबर 2017 से सीएसपी के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सीएसपी लेने में मदद भी हमने किया है और आगे जिनको भी चाहिए होगा तो उनको भी हम मदद करेंगे। अब बात आती है कि अगर नया है सीएसपी के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगा कि किस तरह से इसमें काम होता है, क्या-क्या काम करते हैं, क्या-क्या अर्निंग बनता है, क्या कमाई होता है, क्या एक सीएसपी से अच्छा खासा अर्निंग किया जा सकता है या फिर ये एक टाइम पास की तरह काम है या इसको लेना सही होगा या नहीं होगा, उन सब चीज़ के बारे में आपको हम इसमें डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कौन-सा बैंक से सीएसपी ले रहे हैं, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, आप जिस कंपनी से ले रहे हैं उस कंपनी का रेपुटेशन क्या है? क्योंकि आपको पता होगा कोई भी सीएसपी डायरेक्ट बैंक प्रोवाइड नहीं करती है। बैंक और बीसी जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं इनके बीच में होता है कॉर्पोरेट बीसी, जो दोनों का कॉम्बिनेशन का काम करता है। अगर कोई समस्या होती है तो कॉर्पोरेट बीसी ही आपके समस्या का समाधान करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक और आपके बीच में एक और कंपनी भी होती है जो ये सीएसपी प्रोवाइड करती है और उनका देख-रेख करती है। ये एक बात क्लियर हो गई। अब आती है कि सीएसपी अगर हमने ले लिया तो काम क्या-क्या होता है इसमें और किस तरह से अर्निंग हो सकता है। इसमें हम निष्पक्ष भाव से बताएँगे आपको, अगर आप नया हैं तो क्या इसमें फ़ायदा होगा, पुराने हैं तो उनका क्या फ़ायदा है, क्या नया के लिए इसमें आना उचित होगा या उनको कितना संघर्ष करना होगा इस लाइन में आने के बाद। सबसे पहला बात ये करते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्राहक सेवा केंद्र 2017 से या 15 से या 14 से, जैसा कि आपको पता होगा जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तब से ये स्कीम चल रही है। ग्राहक सेवा केंद्र तब से कितना बढ़ चुके हैं सारे बैंकों का। बहुत लोग 4 साल, 5 साल, 7 साल या 8 साल पहले से काम करते आ रहे हैं इस लाइन में। उनका एक अपना अच्छा खासा ग्राहक बेस बना हुआ है। उन सब के बीच में और अभी 2025 खत्म होने वाला है और आप चाह रहे हैं कि आप एक ग्राहक सेवा केंद्र लें और अच्छे से इनकम करें, तो क्या-क्या आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, क्या-क्या आपके लिए चैलेंजेज़ हैं, उस पे एक बार हम बात कर लेते हैं। पहला आपके लिए चैलेंजेज़ की बात कर ले रहे हैं पहले, चैलेंजेज़ क्या-क्या आएँगे? जिस भी बैंक का आप ग्राहक सेवा केंद्र ले रहे हैं, उसका ऑलरेडी कहीं न कहीं आपके एरिया में ग्राहक सेवा केंद्र पहले से चल रहा होगा। उसका एक अच्छा खासा ग्राहक बेस बना हुआ है। उस बीच में अगर आप आते हैं काम करने के लिए तो सबसे पहले आपको अकाउंट बेस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अकाउंट बेस क्रिएट करना आज के समय में बहुत आसान नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है पर डिफ़िकल्ट है। जब तक आपके पास में 1000, 2000, 3000 अकाउंट बेस नहीं होगा, तब तक आपके पास जो है कस्टमर रोटेशन नहीं होगा। कम से कम 2000, 3000 अकाउंट बेस कर लेते हैं तो अपना कस्टमर के अलावा अदर कस्टमर भी आपके यहाँ फुटवर्क करेंगे तो आपका ट्रांज़ैक्शन ठीक-ठाक हो जाएगा। और अभी के समय में आपको ये बता दे रहे हैं कि ग्राहक सेवा के जो संचालक हैं, कॉर्पोरेट जैसा कि पता है कॉर्पोरेट कल्चर का काम होता है, तो इसमें क्या है कि बैंकिंग काम के अलावा एक्स्ट्रा काम इतना इन्वॉल्व कर दिया है कि आपको लगा कि क्या ही कर लिए हम, ये लेना हमारे लिए शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बता देंगे क्या-क्या काम करना होगा। पहला है कि इसमें इंश्योरेंस का काम आपको अवश्य रूप से करना होगा और हर मंथ करना होगा। इसके लिए रेगुलर और निरंतर बेस पे अकाउंट ओपन करना होगा। खाता नहीं खोल पाएँगे तो नया इंश्योरेंस नहीं होगा, नया इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका टारगेट नहीं होगा। जब आपका नया टारगेट नहीं होगा, तो आपको परेशानी होगी, ऊपर से दबाव बनाया जाएगा और ये परेशानी इस हद तक बढ़ेगी कि आपको रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है या आपको रिप्लेस भी किया जा सकता है। जब एक बार आपको रिप्लेस कर दिया गया समझिए आपका काम खत्म। तो ये परेशानी को आपको हैंडल करना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो जनधन स्कीम का जो योजना लॉन्च किया गया उसी के साथ में था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका प्रीमियम ₹436 है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसका प्रीमियम ₹20 है और अटल पेंशन योजना
अकॉर्डिंग टू एज 18 साल से 40 साल से एक दिन कम तक के आदमी का आप कर सकते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे आपको करते रहना होगा। अगर नहीं करते हैं तो परेशानी झेलना पड़ेगा। एक सर्टेन समय तक आपको बीसी जो कंपनी होती है वो या बैंक आपको टॉलरेट करेगी। नहीं कर पाएंगे, लास्ट में आपको अलविदा कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र लेकर के सिर्फ हम ट्रांजैक्शन करेंगे, खाता खोलेंगे, इंश्योरेंस नहीं करेंगे या खाता नहीं भी खोलेंगे, सिर्फ ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसा हमको अर्निंग होगा तो काम कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा इससे काम, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको सारे प्रोडक्ट में काम करना पड़ेगा। प्रेशर तो ऐसा लगेगा कि आप हम जो है सो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इस तरह से प्रेशर दिया जाएगा। इसके अलावा एनपीए रिकवरी के लिए आपसे नोटिस भी आपके द्वारा बंटवाया जाएगा और आपको बांटना पड़ेगा। एनपीए रिकवरी के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। जो अकाउंट एनपीए हो गया है उसका डिटेल भी आपको मिलेगा ब्रांच के द्वारा, आप जाएंगे उनको रिकवरी करके लाएंगे और वो भी करना पड़ेगा। अदर बैंक का जो भी इशू नया नया आते रहता है जो सर्कुलर के अनुसार से, वो सारे काम आपको देखने पड़ेंगे। ये तो हो गए बैंक के द्वारा जो चैलेंजेज हैं, अगर नया ग्राहक सेवा केंद्र लेते हैं तो ये सारे आपको जो है सो करने पड़ेंगे। उसके बाद कंप्लायंस का भी सारा काम आपको खुद ही मेंटेन करना होगा। वन मैन आर्मी के रूप में आप अगर काम करने में सक्षम हैं तो सीएसपी लाइन में आप आ सकते हैं, जिसको ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा और मेजर चैलेंजेस जो है वो है आपका कैश मैनेजमेंट। अगर किसी तरह से व्यवस्था करके आपने ग्राहक सेवा केंद्र ले लिया, कस्टमर का फुटवर्क आपके यहाँ अच्छा खासा आने लगा, तो दूसरा समस्या आएगा आपके पास में कैश हैंडलिंग का। अगर आपके यहाँ 4 लाख 5 लाख का कैश का जो है सो रोटेशन रोज का हो रहा है, नॉर्मली सीएसपी 2 से 2.5 लाख कैश ही रख पाता है। कितना बड़ा सीएसपी है उससे ज़्यादा नहीं रख पाता है। रखने का सोचता भी है तो बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता है, कैश ही आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बड़ा चैलेंजेज है। अगर आप अकेला काम करते हैं तो आपका रूटीन अगर पता चल जाता है कब कैश ला रहे हैं कैश बैंक से, तो वो भी आपको खतरा है कि अगर आपके आप पीछे आदमी लग जाता है तो परेशानी होगा, क्योंकि कैश कब ला रहे हैं कब जा रहे हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये तो भूल ही जाइए कि हम अकेला सीएसपी लेके काम कर लेंगे, आपको किसी न किसी एक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, सहायता ज़रूरत पड़ेगी ही। और आप अपने घर के मेंबर को इन्वॉल्व कर पाते हैं तो बहुत बेटर। अगर आप स्टाफ को रखते हैं तो भी एक्स्ट्रा टेंशन रहेगा आपको। अगर कहीं पैसा आपका लेके चला गया या किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कोई काम कह के ही पैसा वहाँ से निकाल दिया, तो भी आपको समस्या है। आए दिन हम लोग भी ये समस्या झेलते रहते हैं। अभी देखिए 26 जो है सो अक्टूबर को जो है सो 10,000 रुपया किसी कस्टमर को एक्स्ट्रा चला गया। अब उस कस्टमर का जब ट्रेस निकाले हैं तो वो कस्टमर जो है झारखंड का है। अब उसका जो अकाउंट में नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर भी बंद आ रहा है। हमने अकाउंट को तो फ्रीज करा दिया, फिलहाल तो हमारा पैसा वहाँ फँस गया। तो ये सब सारी समस्या भी आपको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, डिक्लाइन कर गया तो परेशानी होगा। समझदार आदमी तो समझ जाएगा, जो नहीं समझ पा रहा है वो सीधा कहेगा तुमने पैसा मेरा निकाल लिया, नहीं दे रहा। तरह-तरह का बात करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कंप्लेन करने चल जाएगा, कहीं-कहीं से कुछ परेशान करेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा चैलेंजेज है इस बैंकिंग सेक्टर में। एक तो आप एक अर्निंग का सोर्स है ट्रांज़ैक्शन करना, अकाउंट ओपनिंग का जो भी आप कर पा रहे हैं वो तो अकाउंट कैमरा बताना सही नहीं होगा, वो जब आप आएँगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये सारा परेशानी जो है आपको झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो अपॉर्च्युनिटी क्या है? अपॉर्च्युनिटी ये है, अब डिपेंड करता है कि किस बैंक का सीएसपी लिए हैं। अपॉर्च्युनिटी में सबसे बेस्ट ऑप्शन पहले आता है एसबीआई का। एसबीआई का इसीलिए बोल रहे हैं कि और किसी भी बैंक में ये सुविधा नहीं है जो स्टेट बैंक में एक एक्स्ट्रा सुविधा दिया है, वो है एवरेज बैलेंस का। अगर कोई ग्राहक सेवा केंद्र पिछले 7 साल, 8 साल या 6 साल से मेहनत किया है, तो उस मेहनत का फ़ायदा उसको ये मिलता है, उसमें एवरेज बैलेंस का सुविधा है। किसी का 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का एवरेज बैलेंस है उसके द्वारा खोले गए अकाउंट में, तो उनका 20,000, 25,000, मैक्सिमम 50,000 का सिर्फ एवरेज बैलेंस मिलता है, जिसको आप बोल कह सकते हैं रॉयल्टी इनकम। जो आपने 6 साल में मेहनत किया है, वो सिर्फ फिक्स पैसा आपको आ रहा है अलग से 30,000, 40,000, 50,000 का। जो हर महीना काम कर रहे हैं, वो उसका पैसा अलग मिल रहा है, वो आपका मेहनत का पैसा है। पर ये आपने जो मेहनत कर लिया इतना दिनों तक, एक कस्टमर बेस बना लिया, उसका फ़ायदा मिल रहा है। बाकी अदर किसी बैंक में अब तक ये एवरेज बैलेंस का सुविधा नहीं है।
सपोज करिए कि अगर आपने बड़ौदा का सीएसपी ले रखा है, पंजाब का सीएसपी ले रखा है, अदर किसी बैंक का सीएसपी ले रखा है, अगर उसमें आपका 8,000 6,000 अकाउंट है, उन सब अकाउंट में 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 3 करोड़ तक का एवरेज बैलेंस मेंटेन हो रहा है, तो उसका आपका कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस में। इसमें एक और परेशानी ये है कि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका इनकम फिक्स नहीं है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, अगर तबीयत खराब हो गया, छुट्टी मार दिए, तो आपका पैसा बनना बंद हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपकी इनकम की जो है यहाँ कोई गारंटी नहीं है, आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर सीधा-सीधा मोटे भाषा में कहें तो आप एक बंधुआ मज़दूर की तरह आप काम कर सकते हैं। आप काम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। पीछे कितना अच्छा काम किए हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर प्रेज़ेंट सिनेरियो में आप काम सही से नहीं कर रहे हैं तो आपका सीनियर से लेके बड़ा-बड़ा अथॉरिटी तक का कोई भी आपका सुनने वाला नहीं है। प्रेज़ेंट में जो परफ़ॉर्मेंस है उसी के अनुसार से आपके ऊपर एक्शन लेगा, आपके हिसाब आपका रिस्पेक्ट करेगा। नहीं कर पाएँगे तो आपको सीधा कहेगा कि आप छोड़ दीजिए। ये डज़न्ट मैटर कि पिछले आप 10,000 खाता खोल के दे चुके हैं, कितना इंश्योरेंस, कितना जीजीबुआ, कितना कैम्पेन किए हैं, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है। कितना रिकवरी करा के दीजिए, कितना एनपीए करवाए, जो खाता था उसका पैसा रिकवरी करवा दिया, उससे कुछ मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि आपको निरंतर मेहनत करते रहना होगा, हर दिन नया चैलेंजेज़ कर का जो है फेस करते रहना होगा। अगर ये सारा चीज़ करने के लिए आप सक्षम हैं, इतने सारे बातों से डील करने के लिए रेडी हैं, तो जाकर के आप इस सीएसपी लाइन में आने के लिए सोचिए और आकर के अब काम कीजिए। और हमारे हिसाब से अगर आप सीएसपी को मेन पेशा बना के आ रहे हैं, तो मत ही कीजिए, कुछ और काम कर लीजिए। अगर इसको साइड पेशा हम रखते हैं, इसके साथ कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ और काम हम बड़ा सोचेंगे, तो आप कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस काम के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि इसके साथ कुछ और ऐड नहीं कर पाएँगे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सीएसपी लेना चाहते हैं, जो सीएसपी लेके चला रहे हैं और ताकि ये सारी जानकारी उन तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस बैंक का सीएसपी आप चला रहे हैं, एक बार ज़रूर लिख के बताएँ, ताकि हमको भी ये पता चलेगा कि कौन-कौन से भाई लोग हमको देख रहे हैं और कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, किस बैंक का सीएसपी चला रहे हैं। अगर और भी किसी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताएँगे और समझाएँगे। क्योंकि मेरे पास 7 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो शायद हम बेटर समझा पाएँगे आपको। और उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।